एक गांव में माखन नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। माखन के पास खुद की एक गाय थी और एक बैल था जो कि उसकी पत्नी द्वारा अपने साथ दहेज में लेकर आई थी। माखन की गाय बड़ी ही स्वस्थ थी। वो एक दिन में 10 लीटर दूध देती थी, जिसमें वो 5 लीटर पानी मिला देता था और दूध का बर्तन साइकिल पे रखकर गांव में बेच आता था। माखन अपनी गाय से तो बहुत खुश था, पर उसका बैल जिसे उसकी पत्नी दहेज में लेकर आई थी, वो बाकी बैलों से कुछ अलग था। उसकी पत्नी ने उसका नाम भोला रखा था। माखन जब भोला को चारा खिलाने के लिए गांव में छोड़ देता था, तब भोला चारा चरने के बजाय कंकड़ और पत्थर चबा जाता था। उसके दांत इतने मजबूत थे कि पत्थर को भी चूना कर देते थे। पत्थर तो पत्थर, भोला लोहे को भी चबा जाता था। और जब वो गोबर करता था, उसका गोबर ठोस लोह की तरह होता था। भोला गांव में घूमता रहता था और जिस किसी की भी साइकिल या कोई लोहे की चीज दिखती थी, वो उसे चबाकर खा जाता था। इस तरह गांव वाले भोले की आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। वो जब भी भोले को आते हुए देखते थे, अपनी लोहे की चीजें छुपा लेते थे। उसी गांव में साजन और राजन नाम के 2 भाई रहते थे। राजन एक आवारा लड़का था। वो दिन भर आवारागर्दी करके अपने बूढ़े पिता की मेहनत की कमाई के पैसे उड़ाता था। पर राजन बहुत समझदार था। वो अच्छे से पढ़ाई करता था और घर के सारे काम किया करता था। एक दिन दुर्भाग्य से उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। वो मृत्यु श्रेणी पर लेटे आखिरी सांस गिन रहे थे। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाता हूँ। नहीं बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम अपने छोटे भाई साजन का ख्याल रखना। ऐसा मत बोलिए पिताजी। अरे क्या ऐसा मत बोलिए, हमारे पिताजी कोई अमर की बूटी खाकर थोड़ी ना आए हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे। और एक दिन तो सभी को जाना है, सो जा रहे हैं। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है भला। इतने में उसके पिता मरने की कगार पर पहुंच गए। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना। तभी साजन बोल पड़ा। अरे पिताजी रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है। मरने से पहले जरा 2 मिनट जायदाद का बंटवारा तो करते जाइए। बेटा, मेरा जो कुछ भी है सब तुम दोनों का ही है। साजन, तुम जायदाद आपस में बांट लेना बेटा। इतना कहकर उनके पिताजी चल बसले। अगले दिन साजन राजन के पास गया। अरे साजन, क्या बात है, तुम यहाँ पर? अरे ये सवाल तो तुमसे पूछना चाहिए। तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जाकर गाय के तबेले में रहो। मैंने वहाँ तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त कर दिया है। ये क्या कह रहे हो भाई? ये घर तो हम दोनों का है ना? हम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा। याद नहीं, पिताजी ने कहा था कि साजन तुम जायदाद का बंटवारा कर लेना। मैंने बंटवारा कर दिया। अब इस घर में मैं रहूंगा और तुम गाय के तबेले में रहोगे। लेकिन वहाँ तो हमारी गाय है। अरे गाय है नहीं, गाय थी। मैंने सारी गायों को अच्छी कीमत पर बेच दिया है। उससे जो पैसे आए उससे मैं एक स्कूटर खरीदूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ पैसे रखे हैं। इससे अपनी जिंदगी की शुरुआत करना। राजन वो पैसे लेकर चला गया और उन पैसों से छोटी सी साइकिल की मरम्मत की दुकान खोली। उसकी जिंदगी मुश्किल से कट रही थी और साजन के पास काफी पैसे थे। वो मजे करने लगा था। साजन ने नई स्कूटर खरीदी और अपनी नए वाली चमचमाती स्कूटर लेकर गांव की सैर पर निकलता था। सारे गांव वाले ने जब उसकी स्कूटर देखी तो बस देखते ही रह गए। साजन घूम फिरकर एक चाय की टपरी पर आ रुका और सड़क के किनारे अपनी स्कूटर लगाकर चाय पीने लगा। तभी चाय वाले भैया को माखन का बैल भोला उसकी तरफ आते दिखा। अरे ये क्या, भोला आ रहा है। अरे भैया, अपनी नई स्कूटर जरा साइड में लगा दो। वो देखो, भोला आ रहा है। अगर उसकी नजर तुम्हारी स्कूटर पर पड़ गई तो वो इसके पुर्जे पुर्जे सब चबा कर खा जाएगा। ये सुनकर साजन हंस पड़ा।
अरे चाय वाले भैया, तुमने अपनी बुद्धि का क्या चाय घोल दिया है? अरे मेरा स्कूटर मजबूत लोहे का है, कोई नरम घास तो नहीं है कि चबा जाएगा। अरे भाई, ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये कंकड़ और लोहे वाली चीजें भी चबा जाता है। भाई मेरा काम था तुम्हें सतर्क करना, सो मैंने कर दिया। अब तुम जो करो तुम्हारा काम जाने। साजन चाय वाले की बात को मजाक समझकर मजे से चाय पीने लगा। इतने में भोला वहाँ आ गया और साजन के लोहे की स्कूटर को चने की तरह चबाकर खाने लगा। थोड़ी देर में ही वो साजन की स्कूटर का पहिया और हैंडल खा गया। साजन ने जब चाय पीकर अपनी स्कूटर देखी तो आधी स्कूटर देखकर रोने लगा। अरे ये क्या कर दिया? इस बैल ने सच में मेरी स्कूटर खा दी। अबे तू बैल है या कोई लोहे चबाने की मशीन? हाय रे मेरी स्कूटर, रोका भी तुझे बताता हूँ। साजन डंडा उठाकर भोला को मारने आ रहा था, तभी भोला ने उसके पैर पर लोहे जैसी मजबूत गोबर कर दिया, जिससे उसे चोट लग गई। साजन दर्द से चीखने लगा। अरे मर गया रे, मेरा पैर कुचल दिया। साजन ने भोला को मारकर वहां से भगा दिया और फिर गांव वालों को लेकर माखन के घर पहुंचा। माखन, अरे ओ माखन, बाहर निकलो, देखो तुम्हारे बैल ने क्या किया है। माखन बाहर आया। क्या हुआ है भाई? अब क्या किया मेरे बैल ने? अरे माखन, ये तुम्हारा बैल है या कोई रोबोट? ससुरा, खाता भी लोहा है और पोटी भी लोहे की करता है। इसने मेरा आधा स्कूटर खा लिया और मेरे पैर पर लोहे का गोबर कर दिया, उससे मुझे जख्म हो गया। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हार जाना चाहिए बस। देखो साजन भैया, मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, बस शुद्ध देसी घी पीकर जी रहा हूँ। फिर मेरे पास हरजाना भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम ऐसा करो, हरजाने के तौर पर इस बैल को ही ले जाओ तुम। अरे हट, इस बैल ने तो मेरी स्कूटर खा ली। अब क्या मैं इसे घर ले जाकर अपना टीवी और कूलर खिलाऊं? देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारी साइकिल ले जा रहा हूँ। जब पैसे हो तो साइकिल वापस ले लेना, समझे? अरे अरे मेरी साइकिल छोड़ दो भाई। आए राम, सत्यानाश हो इस बैल का। साजन जबरदस्ती माखन की साइकिल लेकर चला गया। माखन गुस्से में अपनी पत्नी के पास गया और बोला, अरे संतो, देखो तुम्हारे बैल ने फिर से मेरा नुकसान कर दिया। मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे कंजूस बाप ने ये बैल मेरे सर क्यों बांध दिया। देखो, कल ही अपने पिता के घर जाना और इस बैल को वापस छोड़कर आना वहाँ पर। अगर वो नहीं माने तो तुम भी वापस मत आना, समझी? अजी ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े ही उसूलों वाले इंसान हैं। हाँ, वो एक बार दी हुई चीज वापस नहीं लेते। आए राम, किस खानदान में फंस गया? इसके बाप ने तो कहा था मेरी लड़की गाय है गाय। ये तो सच में गाय निकली। काम धाम करती नहीं, बस सारा दिन खाती रहती है। इन गाय और बैल की जोड़ी का मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है, इस बैल से पीछा छुड़ाने का। मैं इसे जंगल में छोड़कर आता हूँ। ये कहकर माखन बैल को पीटता हुआ जंगल की तरफ ले जाने लगा। तभी रास्ते में उसे राजन मिल गया। अरे माखन भैया, आप इस बैल को गधे की तरह पीटते हुए कहाँ ले जा रहे हैं? माखन ने राजन को सारी बात बताई। माखन की बात सुनकर राजन चौंक गया। उसे एक तरकीब सूझी। उसने माखन से वो बैल ले लिया और बोला, माखन भैया, आप फिक्र मत करो, अब मैं इस बैल को संभाल लूंगा और आपको आपकी साइकिल भी वापस मिल जाएगी। ये बोलकर राजन बैल अपनी दुकान पर ले आया। उसने उस बैल को खूब सारा कंकड़ पत्थर खिलाया और फिर जब बैल ने गोबर किया तो राजन ने उस गोबर को गर्म करके पीट पीट कर चपटा किया और उससे 2 पहिए बना लिए। फिर कुछ पुर्जे लगाकर साइकिल बना डाली और वो साइकिल इतनी मजबूत थी कि कभी टूटती ही नहीं थी और ना कभी पंचर होती थी। राजन जब वो गोबर की साइकिल लेकर गांव में निकला तो सारे गांव वाले देखते रह गए। राजन ने वो साइकिल ले जाकर माखन को दे दी। उसके बाद राजन ने उसके गोबर से और भी साइकिलें बना ली और अपनी दुकान के आगे बेचने के लिए लगा दी। वो साइकिल लोहे की साइकिल से सस्ती और काफी मजबूत थी, इसलिए गांव वाले वो साइकिल बहुत पसंद करते थे और उन सब ने गोबर की साइकिल खरीद ली। अब सारे गांव में गोबर से बनी साइकिल चलती थी।
इस तरह राजन ने बहुत पैसे कमाए और एक अमीर आदमी बन गया और उसका भाई साजन अपने पिता के सारे पैसे खर्च के गरीब हो गया।